जून में फोर्ड मोटर्स को अपने सारे फैक्ट्रीज यूएस में 3 हफ्ते से ज़्यादा के लिए बंद करने पड़े क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रुक गई थी। ये मैग्नेट्स मोस्टली चाइना से इंपोर्ट होते हैं और ट्रेड टेंशन्स की वजह से चाइना ने एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ना सिर्फ फोर्ड, अमेरिका के और कार मेकर्स पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ। तब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत चाइना के साथ मीटिंग करके सप्लाई रिस्टोर करनी पड़ी थी। ये दिखाता है कि चाइना अपने प्रोडक्ट्स को ट्रेड वॉर में वेपन्स की तरह यूज करता है। अब इंडिया की सिचुएशन पे आते हैं। यूएस ने रसिया पर प्रेशर बनाने के लिए इनडायरेक्टली इंडिया को टारगेट किया, पर इंडिया के पास चाइना जैसे ट्रेड लेवरेज नहीं है। मतलब अगर यूएस प्रेशर डाले तो इंडिया के पास रिटेलिएट करने के लिए कोई क्रिटिकल प्रोडक्ट नहीं है जो यूएस इकोनॉमी को हर्ट कर सके। इंडिया जो कुछ भी एक्सपोर्ट करता है, गारमेंट्स, जेनरिक मेडिसिन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोबाइल फोन्स या सर्विसेज, वो सब इजीली सब्स्टिट्यूएबल हैं। अगर यूएस इंडिया से लेना बंद कर दे तो उन्हें कहीं और से मिल जाएगा, बस थोड़ा महंगा होगा, लेकिन उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी से प्रोडक्ट नेशन बनना होगा। प्रोडक्ट नेशन का मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, बल्कि अपने कटिंग एज प्रोडक्ट्स, आईपी ड्रिवन इनोवेशंस और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज डेवलप करना होगा। जैसे ताइवान ही सिर्फ एडवांस चिप्स बना सकता है, नीदरलैंड की एक कंपनी ही सिर्फ ईयूवी लिथोग्राफी मशीन्स बनाती हैं और चाइना ही सिर्फ रेयर अर्थ और बैटरीज पे कंट्रोल रखता है। यही चीज़ें किसी भी कंट्री को जियोपॉलिटिकल पावर और स्ट्रैटेजिक लेवरेज देती है। भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी डिज़ाइन में स्ट्रांग है। 1/5 ऑफ वर्ल्ड्स चीफ डिज़ाइन इंजीनियर्स इंडिया में हैं, लेकिन ये इंजीनियर्स ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज के लिए इनोवेशन करते हैं। उनका दूसरा पॉइंट ये था कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा प्रॉफिट्स प्री मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इनोवेशन, डिज़ाइन और पेटेंट्स और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग या सर्विसेज में होते हैं। अगर सिर्फ असेंबली करेंगे तो इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा रहेगा। ख्याल रखो, कल मिलता हूँ।